ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूरी विरचित यह नीति वाक्य अमृत नाम का ग्रंथराज आन्वीक्षिकी समुद्देश इस अध्याय के माध्यम से अध्यात्म की कुछ बातें आप लोगों को सूत्रों के माध्यम से बताई गई हैं। इन्हीं सूत्रों में हमने इच्छा, उत्साह, प्रयत्न, इन सब की भी भीतरी परिभाषाएं जानी हैं पिछले दिनों में। और इसी के आगे एक और अंतरंग की बात यहाँ पर बताते हुए कहा जा रहा है कि हमारी आत्मा पर मन के माध्यम से कुछ ना कुछ संस्कार पड़ते रहते हैं, और उन संस्कारों में जो संस्कार आत्मा के ऊपर पड़ते हैं वो संस्कार भी अपने आप में महत्व रखते हैं। चूँकि यह आत्मा अनादिकाल से संसार में भ्रमण करता है तो इस पर तरह तरह के संस्कार हैं, और वो जो संस्कार हैं वो संस्कार किस रूप में हैं, उनकी क्या परिभाषा है, एक सूत्र के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। संस्कार की परिभाषा आपको सुनने में बहुत छोटी सी परिभाषा लगेगी, लेकिन बहुत महत्व की परिभाषा है। सातिशय लाभः संस्कारः। संस्कार कितना सी परिभाषा के माध्यम से बताया गया। सातिशय लाभ का नाम संस्कार है। क्या कहा? सातिशय लाभ। संस्कार से क्या होता है या संस्कार किसे कहते हैं? तो जिस चीज़ से हमारे अंदर कोई सातिशय लाभ दिखाई दें, बस वो समझ लेना वो संस्कार है। ये तो कुछ समझ नहीं आया। सातिशय लाभ क्या होता है? सातिशय की अगर व्याख्या करें तो अतिशय से जो सहित होता है वो सातिशय कहलाता है। अतिशय का मतलब अधिकता को लेकर के होता है। अतिशय माने क्या होता है? अधिकता। जो अधिकता के साथ में आगे आगे जो हमें लाभ दिखाई देता है उस लाभ को यहाँ पर संस्कार कहा है। संस्कार की परिभाषा क्या बनी? सातिशय लाभ का नाम ही संस्कार है। अब ये परिभाषा जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि जिस किसी भी अभ्यास से हमारे अंदर सातिशय लाभ की प्राप्ति हो वही संस्कार बन जाता है। जिस किसी भी अभ्यास से, अभ्यास कैसा भी हो, वो अभ्यास अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है,
लाभ बस जिससे अधिकता से होने लग जाए, यानी उस अभ्यास का लाभ जिसमें अधिकता से दिखाई देने लग जाए, उसी का नाम संस्कार है। जब हम इस अध्यात्म विद्या को पढ़ते हैं तो इसमें जो संस्कार अतिशय लाभ के रूप में बताया जाता है, तो इसी से हमें ये समझना होगा कि हमारी अंतर आत्मा में कई तरह के संस्कार पड़े रहते हैं। जो संस्कार हमें इस जन्म में कुछ अपने आप उद्भूत होकर के हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे अंतरंग के कुछ संस्कार होते हैं। आप देखते हो दुनिया में अनेक तरह के जीव हैं और उनकी अनेक अनेक तरह की अपनी अपनी प्रगतियां हैं, और उन प्रगतियों के पीछे उनका एक संस्कार काम करता है। प्रगति समझते हो? प्रकृति नहीं कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ ये माइक स्पीकर अच्छे नहीं रहते हैं, हा? या मैं स्पष्ट बोलता नहीं हूँ, या फिर आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देता है? पूर्व धारणा में बैठ करके ना सुना करें। क्या बोला? हर व्यक्ति जो प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, हर व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करता है, उस प्रगति के पीछे उसका एक संस्कार काम करता है, और संस्कार का मतलब ही है कि उसे पहले कुछ सातिशय लाभ उस रूप में मिला हुआ है। यानी अगर आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं है तो आपने पहले कोई संस्कार अर्जित नहीं किया है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रगति है, अच्छी या बुरी, तो इसका मतलब है कि आपने कोई संस्कार पहले अर्जित किया है। अच्छा या बुरा कैसा भी संस्कार हो सकता है। एक बच्चा है, शुरू से ही लड़ने के स्वभाव वाला है, एक दूसरे में को मारता है, गाली देता है, अपने आप ही वह जो है दूसरों से झगड़ने की चेष्टा करता है, ये भी उसका एक संस्कार है। ये संस्कार उसे कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अभी तो बच्चा है, उसके माता पिता ने, किसी ने अभी उसको बहुत सिखाया नहीं है, लेकिन अपने आप वह लाते मारने लग गया, घूंसा मारने लग गया, अपने आप वह गाली देने लग गया, अपने आप दूसरों से लड़ने लग गया, झगड़ने लग गया। ये सब क्या है? एक संस्कार है। ये संस्कार भी उसे सातिशय लाभ से प्राप्त हुआ है। किससे? ये सातिशय लाभ है उसका। अब देखो कितना बड़ा लाभ है उसका, कि अपने आप बचपन से ही उसे यह लाभ उसके अंदर था कि वह इस संस्कार के कारण से दूसरों से लड़ने झगड़ने लग गया। ये संस्कार उसके अंदर कहाँ से आया? तो इस जन्म में तो अभी उसने कुछ किया ही नहीं। ये संस्कार कहलाएगा किसके जन्म का? पूर्व जन्म का। पिछले जन्म के संस्कार के बिना उसके अंदर ऐसा कोई सातिशय लाभ, लाभ का मतलब कोई भी जो उपलब्धि है उसकी, वो सातिशय लाभ कहलाएगी। एक व्यक्ति वो है जो बिल्कुल सामान्य सा है, जिसने किसी भी तरह का मानो पूर्व जन्म में कोई संस्कार अर्जित ही नहीं किया, तो उसे ना लड़ना झगड़ना आता है और ना किसी से कोई बचाव करना आता है। एक वो भी संस्कार हो सकता है। एक वो भी संस्कार हो सकता है कि वह किसी भी जीव को मरते मारते देख करके उसके लिए रक्षा के लिए तैयार हो जाता है और किसी भी तरह से उसकी रक्षा का उपाय भी करने लग जाता है। ये भी संस्कार हो सकता है। ये संस्कार जो उसके अंदर आ रहे हैं, ये सब सातिशय लाभ हैं, और ये सभी सातिशय लाभ उसने पूर्व जन्म में अर्जित किए हैं। क्योंकि इस जन्म में ही अगर बच्चे के लिए सब कुछ मिलना होता तो फिर वह एक समान ही सबका जीवन चलता है, या एक समान ही सबकी प्रगति होती। लेकिन सबकी प्रगति होते होते सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कोई लड़ते लड़ते आगे बढ़ता है, कोई घर में पड़े पड़े ही आगे बढ़ता रहता है, कोई कुछ दूसरों की रक्षा करते हुए समाज उपकार के काम में आगे लगते हुए आगे बढ़ता है। प्रगति अलग अलग तरह की दिखाई देती है संस्कार के कारण से। यानी
संस्कार ही पूर्व जन्म का इस जन्म में सबसे बड़ा काम करता है। पूर्व जन्म के अगर आपके अंदर कोई भी संस्कार हैं तो इस जन्म में वह जन्म लेने के बाद में उस डायरेक्शन में आपको चलाने लग जाते हैं। आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो तो, बुरी डायरेक्शन में जा रहे हो तो, वो आपके बहुत कुछ संस्कार आपको चला रहे होते हैं। ये संस्कार हैं जिन संस्कारों के माध्यम से हम अपनी आदतें बना लेते हैं। एक शब्द होता है आदत, बोलते हैं ना, इसकी तो ये आदत ही है। बात बात पे लड़ना झगड़ना, इसकी तो ये बात बात पे गुस्सा करना, इसकी तो ये कुछ भी बोल देना लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहना, इसकी तो ये भी तो एक आदत हो सकती है, अच्छी या बुरी। किसी भी तरह की आदत है, वो आदत का मतलब ही क्या है, उसके ऊपर एक संस्कार है। और वो संस्कार इस जन्म का नहीं है, क्योंकि इस जन्म का होता तो सभी बच्चे इसी जन्म में अगर नया जन्म लेकर के ही आ रहे होते तो सब एक जैसे होते, सब एक जैसे ही लड़ने झगड़ने वाले होते, या फिर सब एक जैसे ही बिल्कुल सीधे साधे होते। लेकिन कोई के अंदर भी एक जैसा नेचर कोई भी दिखाई नहीं देता। क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार सबके अलग अलग पड़े हैं और उसी संस्कार के कारण से उनकी आदतें इस जन्म में हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी आदतें हैं, अपने अपने शौक हैं। किसी बच्चे को पहनने ओढ़ने का शौक होता है, अब सिखाया तो है ही नहीं है कि बेटा बहुत अच्छा पहनो, बहुत अच्छा सजो, तब अच्छे लगोगे। वो अपने आप ही उसके अंदर एक शौक आता है। वो आनुवांशिकी भी हो सकते हैं, लेकिन वो आनुवांशिक गुण भी आएंगे तो भी वो संस्कार ही कहलाएगा, क्योंकि वो गुण उसके अंदर जो आ रहे हैं वो पिछले जन्म के साथ ही चल करके आ रहे हैं, केवल इस जन्म के ही नहीं है। और इस जन्म के अगर उसके अंदर थोड़े बहुत अगर कोई संस्कार पड़ जाते हैं तो वह संस्कार उसके गर्भ के संस्कार कहलाएंगे। उसके लिए जो कुछ भी उसका ब्लड का उसका एक संस्कार है वो संस्कार कहलाएगा, तो वह भी एक उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव है। तो किन्हीं किन्हीं बच्चों में संस्कार होता है अच्छा कपड़े पहनना, अच्छे बाल निकालना, बार बार कंघी करना, बार बार शीशे के सामने खड़े होना, बार बार मेकअप करना, ये एक संस्कार होता है बच्चों में। सब में हो कोई जरूरी नहीं है। कई यूं ही घूमते रहते हैं, पता ही नहीं रहता उनके बाल कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नहाया भी है आज के नहीं, नहा भी लिया है तो बाल संवारने की उसको फुर्सत ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहा जाता है क्या भूत सा बना फिरता रहता है, नहाया ना नहाया एक जैसा दिखाई देता है। उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसके लिए इस तरीके का कोई संस्कार अपने आप उसके अंदर नहीं आ रहा है। कोई दूसरा कहता है तो बार बार वह कुछ कहने से करने लग जाता है, लेकिन करने वाला भी कितना करेगा? जब तक कोई देख रहा होता है तब तक कर लेता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता है तो फिर वो वैसा ही हो जाता है। ये संस्कार है। अगर बच्चे के अंदर तरह तरह के संस्कार दिखाई दे रहे हैं तो हमें ये सोचना कि यह बच्चा पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ इस तरह के लाभों को प्राप्त किया है। इस तरह के लाभ का मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की उसके अंदर उपलब्धियां रही हैं, आदतें रही हैं, जिसके कारण से उसे इस जन्म में इस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। इसलिए जब भी बच्चे के ऊपर कोई भी संस्कार पड़ता है तो बहुत कुछ संस्कार उसके पूर्व जन्म का काम करता है। फिर उससे ज्यादा कम संस्कार जो है उसके लिए इस जन्म के माता पिता के आनुवंशिक गुणों के अनुसार उसके पास में रहता है, और फिर उससे भी कम संस्कार रहता है जो हम उसे कुछ सिखा करके दे पाते हैं। ये तीन तरह के संस्कार डाले जाते हैं। सबसे पहले पूर्व जन्म का संस्कार, दूसरा माता पिता के अपने आप आनुवंशिक गुणों से आया हुआ संस्कार, और तीसरा उसे शिक्षा
या अभ्यास से दिया जाने वाला संस्कार। ये 3 तरह के संस्कार हैं। अब इन तीनों संस्कारों में भी अगर हम तीव्रता देखेंगे तो पूर्व जन्म के संस्कारों की तीव्रता अधिक रहती है, उससे कम तीव्रता उसके ऊपर होगी माता पिता के आनुवांशिक गुणों के संस्कारों की, और उससे कम तीव्रता उसके ऊपर आएगी शिक्षा या अभ्यास के माध्यम से दिए गए संस्कारों की। अगर उस बच्चे के लिए कभी कभी ऐसा हो जाए, ये तीनों प्रकार के संस्कारों की उसे एक ही जैसी लाइन मिल जाए, तो फिर जो हम अभ्यास करा रहे हैं उसे, जो शिक्षा दे रहे हैं उसे, वह संस्कार उसका प्रगाढ़ हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगर तीनों तरह के संस्कार, माने पहले जिस तरह के वो अच्छे संस्कार लेकर के आया है, माता पिता में भी वही अच्छे संस्कार उसे और घुल मिल गए, और आगे भी जो उसे शिक्षा या अभ्यास कराया जा रहा है वो भी उसी तरह का कराया जा रहा है, तो उसका वह अच्छा संस्कार बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से बुरा संस्कार भी बढ़ता चला जाएगा। मान लो पहले से वो क्रूर था और जिस घर में उत्पन्न हुआ उसके माता पिता भी क्रूर हैं, क्रूर माता पिता की कोई क्रूर संतान हो गई, और फिर उसे जो वातावरण मिला, घर में बड़े भाई बहन ये सब भी मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये भी क्रूर हैं, तो उसकी वो क्रूरता का संस्कार बढ़ता चला जाएगा। ये संस्कार है। सातिशय लाभ दोनों तरह का होता है, सज्जनता का भी होता है और दुर्जनता का भी होता है। और ये संस्कार किस पर पड़ते हैं? बोलो किस पर पड़ते हैं? अभी आपने इस अध्यात्म में कितनी चीजें पढ़ ली? एक दिन आपको बताया था बाहर से भीतर आने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पड़ती हैं और भीतर से बाहर जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पड़ती हैं। भूल गए? बोलो। बाहर से पहले क्या चाहिए? सब भूल गए। बाहर का सबसे पहला चीज क्या होती है? इंद्रियां तो यहां है, हम बाहर की बात कर रहे हैं। हमारा हाथ कहां जा रहा है? बाहर क्या है? विषय। पहले क्या है? इंद्रिय विषय। अगर हम बाहर से भीतर आ रहे हैं तो इंद्रिय के विषय, फिर शरीर, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर ज्ञान और फिर आत्मा। संस्कार पढ़ नहीं रहे अध्यात्म विद्या के, इसका मतलब ये है केवल यही प्रश्नोत्तर सीमित तक रह जाता है, वो संस्कार है प्रश्नोत्तर होने तक। अब हम जब बाहर भीतर से बाहर आएंगे तो पहले आत्मा, फिर ज्ञान, फिर मन, फिर इंद्रियां, फिर शरीर और फिर इंद्रिय के विषय। ये संस्कारों में जब हम देखते हैं तो हमें यह समझना है ये संस्कार किसके ऊपर पड़ रहे हैं? इंद्रिय के विषयों पर। बोलो, संस्कार किसके ऊपर पड़ेंगे? इंद्रियों पर। किस पर पड़ेंगे? भीतर मन पर, ज्ञान पर, आत्मा पर। किस पर पड़ेंगे? अगर हम एक लाइन में कहेंगे तो आत्मा पर। फिर अगर हम उस आत्मा के साथ में जो संबंधित चीजें हैं, क्योंकि ज्ञान भी आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो ज्ञान पर भी, और अगर मन से सहित हो गए, मन भी उस आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो मन पर भी। यानी संस्कार अगर हम देखें तो पहले मन पर, मन से हमारे उस ज्ञान पर, ज्ञान से उस आत्मा पर, लेकिन होंगे वो तीनों एक साथ ही। कहने में अलग अलग आ सकता है, लेकिन वो तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो क्या कहने में आएगा? आत्मा पर ही संस्कार पड़ता है, क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। मन से सहित कोई जीव हो भी सकता है, रहित भी हो सकता है, मन कभी मिल भी सकता है, मन कभी छूट भी सकता है, लेकिन आत्मा का संस्कार तो हमेशा काम में आता है। समझ में आ रहा है? देखो कितना काम में आता है। अगर आपने इस पंचेंद्रिय पर्याय में एक बार भी कभी अपने अंदर ये विश्वास, ये श्रद्धा पैदा कर ली कि इस दुनिया में सच्चे भगवान
वीतराग भगवान होते हैं। कौन होते हैं? वीतराग भगवान होते हैं, जिन्हें किसी से राग द्वेष नहीं होता है। ऐसे वीतराग जिनेंद्र भगवान ही दुनिया में सच्चे भगवान होते हैं। उन्हीं के द्वारा बताया हुआ जो रास्ता होता है, धर्म होता है, वो सच्चा होता है। और उस रास्ते पर जो चलने वाले साधु पुरुष होते हैं वही सही गुरु होते हैं। एक बार अगर आपके अंदर ये श्रद्धान बन गया और वो श्रद्धान बनने के बाद में, विश्वास बनने के बाद में आपसे मान लो वह श्रद्धान छूट गया किन्हीं 2-4 जन्मों के बाद में। कितने जन्म के बाद? 2-4 जन्म के बाद, 10 जन्म के बाद, 20 जन्म के बाद भी श्रद्धान छूट गया आपका मान लो। लेकिन एक जन्म में आपने श्रद्धान बना लिया पक्का, विश्वास कर लिया पक्का, विश्वास कर लिया, इरादा कर लिया। क्या क्या इरादा कर लिया? भगवान वीतराग होते हैं, उनके द्वारा बताया हुआ धर्म ही सच्चा धर्म होता है और उस रास्ते पर चलने वाले साधु पुरुष ही सच्चे गुरु होते हैं। अगर आपने एक बार ये विश्वास कर लिया और ये विश्वास का संस्कार आपके अंदर बैठ गया, मान लो वो संस्कार आपका 2-4 जन्म काम आया फिर छूट गया, कुछ जन्मों के बाद अगर वो संस्कार छूट भी गया तो भी एक बार आत्मा पर पड़ा हुआ यह संस्कार आपको कभी ना कभी फिर इसी लाइन पर ले आएगा और फिर आपको देवशास्त्र गुरु के प्रति इसी तरह का विश्वास उत्पन्न कराने में कारण बन जाएगा। अगर आपने भीतर से वो श्रद्धा प्राप्त कर ली है तो आचार्य कहते हैं इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोलते हैं? एक बार आपको समीचीन श्रद्धान उत्पन्न हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और बाद में अगर वो छूट भी गया तो बीच में हजारों जन्म जन्मांतर होने के बावजूद भी वह सम्यक दर्शन आपको कभी ना कभी फिर से सम्यक दर्शन का लाभ करा देगा। इसी का नाम संस्कार कहलाता है। अब ये संस्कार किस पर पड़ा? ये आत्मा पर पड़ा। बाकी सब चीजें तो छूटती जाएंगी। इंद्रियां हैं छूट गई, मन है छूट गया, ज्ञान है छूट गया। अब देखो मन और ज्ञान को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे मान लो कोई भी साधक है, उसने अपने जीवन में साधना की, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से उसे शरीर में कुछ रोग हुए और उन रोगों के कारण से उसकी साधना में बाधा आई, लेकिन उसने साधना छोड़ी नहीं। पीड़ा हुई, शरीर के कारण से उसे कष्ट हुआ, लेकिन उसने अपने अंतरंग में जो श्रद्धा बनाई, जो साधना करने के लिए विश्वास बनाया, वो छोड़ा नहीं। अंत तक वह उस विश्वास के साथ में जिया और अंत में क्या हुआ? मान लो उस साधक के लिए अंत में उसका ज्ञान एक तरह से काम नहीं किया। मान लो वो कोमा में चला गया। सुनते हो ना अक्सर, समाधि हुई, समाधि से एक दिन पहले ऐसा लग रहा है कि वो कोमा में चली गए, है ना? चाहे वो महाराज जी हो चाहे माता जी हो, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देखें कि जिसने जीवन में कोई साधना की है, जीवन में कोई संस्कार अर्जित किया है, जीवन में विश्वास के साथ में अपनी प्रगति की है और अंत में उसके लिए कोई पीड़ा हुई है और पीड़ा होने के बाद में उस शरीर के कारण से, पीड़ा के कारण से उसके अंदर कोई मूर्छा आ गई। मूर्छा का मतलब क्या है? अब मन ज्ञान ये काम नहीं कर रहा है। आत्मा के ऊपर संस्कार था वो तो रहेगा, लेकिन मन और ज्ञान ये जो काम करने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर के अवयवों में कुछ ना कुछ, भीतरी अंग उपांगों में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होने के कारण से, कमियां होने के कारण से, वह रुग्णता होने के कारण से उसका मन जो है एकदम से क्या हो गया? मूर्छित हो गया। इसी को आप क्या बोलते हो?
बेहोशी हो गई। ये बेहोशी अगर थोड़े ज्यादा समय के लिए हो गई तो इसी को क्या बोलते हो? कोमा लग गया, कोमा में चला गया। समझ आ रहा है? कोमा अपने आप में ऐसा नहीं है कि अब वो जीव कोमा में चला गया तो अब क्या हो रहा होगा उसका, अब उसको कोई नमोकार मंत्र सुनाए कि नहीं सुनाए, अब अंत समय में वो कोमा में चला गया तो अब उसका अंतिम आगे का जीवन कैसा होगा, अंत समय तो ऐसा हो गया। ये बहुत लोग सोचा करते हैं। जब भी किसी की समाधि होती है या कोई साधक के लिए अंत में कोई कोमा आदि में चला जाना हो जाता है तो अक्सर लोग इस बात पे विचार किया करते हैं, अब क्या होगा, क्या हुआ होगा, बताओ क्या हुआ होगा। कोमा में चला गया माने अब जीवन भर की उसकी कोई भी जो साधना थी, संस्कार थी, वो सब कोमा में चले गए ना। वो मूर्छित हो गया तो माने उसकी सारी की सारी साधना मूर्छित हो गई। ऐसा क्या होता है? संस्कार किस पर था? संस्कार आत्मा पर था। ज्ञान और मन बाहर की एक प्रक्रिया को चलाने के लिए आत्मा के लिए एक साधन होते हैं। पेट में इतना दर्द हुआ, सिर में इतना दर्द हुआ, कोई भी तरह की बीमारियां हो गई, मन मूर्छित हो गया, कोमा में चला गया, ज्ञान बिल्कुल शून्य हो गया, कुछ नहीं लग रहा है कि कोई चेष्टा हो रही है, लेकिन फिर भी संस्कार किस पर है? संस्कार मन पर नहीं है। संस्कार उस ज्ञान पर नहीं है जो ज्ञान इंद्रिय और मन के साथ काम कर रहा है। संस्कार उस ज्ञान के साथ में है जो आत्मा की अपनी धरोहर है। और जिसके अंदर इस तरीके से अपनी आत्मा पर संस्कार पड़ जाता है, वह चाहे अंत समय में मूर्छित हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसका वह संस्कार ही अगले जन्म में उसे सद्गति को प्राप्त करा देता है। क्या होगा? एक जन्म में अगर कोई संस्कार प्राप्त कर लिया है तो संस्कार नहीं छूटेगा। इसलिए संस्कार अच्छे बनाने का मतलब होता है साधना करना, अच्छे चीजों के संस्कार अपनी आत्मा पर आरोपित करना। और वो अच्छे संस्कार कहां से कहां तक हो सकते हैं? तो सम्यक दर्शन से लेकर के सम्यक चारित्र तक के संस्कार, ये सभी अच्छे संस्कार माने जाते हैं। क्या सुना? हाँ, एक अच्छे मार्ग पर चलने के विश्वास के साथ उस मार्ग पर चलने तक के संस्कार जितने भी होंगे वो सारे के सारे अच्छे संस्कार कहलाएंगे। इन अच्छे संस्कारों की एक बार अगर आत्मा पर छाप पड़ गई तो कितने ही जन्म जन्मांतरों में वो आत्मा भटक भी जाएगा तो भी वह उस संस्कार के कारण से कभी ना कभी बहुत जल्दी वह सुलट भी जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जिसे एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वह अनंत काल अगर इस संसार में भ्रमण भी कर ले तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद उसे जरूर पुनः सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितने काल के बाद? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। ये अपने आप में बड़ा अनंत काल जैसा है, लेकिन एक बार अगर उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो इस कितने काल के बाद में उसे पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्य होगी, मोक्ष अवश्य होगा। किसके कारण से? सातिशय लाभ संस्कारः। ये छोटी सी परिभाषा है। संस्कार किसका नाम है? सातिशय लाभ। ऐसा लाभ लो जो पहले आपने कभी लिया ना हो, उसको कहेंगे सातिशय लाभ। दुनिया के तमाम देवी देवताओं में उलझे हुए अनेक जन्म बीत चुके हैं, नहीं समझे? दुनिया के तमाम मिथ्या धारणाओं में जीते हुए अनेक जन्म बीत चुके हैं। दुनिया के अनेक अंधविश्वासों में जीते हुए अनेक जन्म बीत चुके हैं। अगर आपने उन सब विश्वासों से हटकर के ऊपर उठ करके ऐसे भगवान पर विश्वास कर लिया जो भगवान ना कभी इस दुनिया को बनाते हैं, ना कभी मिटाते हैं, ना कभी किसी के लिए श्राप देते हैं और ना कभी किसी के लिए खुद अपनी आज्ञा से उठा करके ना उसे जन्नत पहुंचाते हैं ना जहन्नुम पहुंचाते हैं।
ऐसे अगर भगवान पर आपने एक बार विश्वास कर लिया तो इसका नाम है सातिशय लाभ। और इसका एक बार संस्कार पड़ गया तो आत्मा का भला हो गया। लाभ का उल्टा क्या? बोलो, लाभ का उल्टा? जिससे अच्छा खासा भला हो जाए उसी का नाम है अच्छा खासा लाभ हो गया। सातिशय का मतलब अच्छा खासा। अधिकता से अगर लाभ होगा तो अधिकता से भला भी होगा। और अधिक भलाई की चीजें क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दिशा में उन्नति करना, प्रगति करना। इस तरह का संस्कार अपनी आत्मा पर आने का नाम ही सातिशय लाभ है और इसी का नाम संस्कार है। ऐसे सातिशय लाभ को जब हम संस्कार के रूप में अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो यही हमारे लिए जन्म जन्मांतर तक काम आने वाली चीज होती है। अब आप देख लो, आपको इस जन्म में कोई ऐसे सातिशय लाभ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या सुन रहे हो? हम बैठे हैं तो हो रहे हैं ऐसा नहीं है। केवल मंदिर बन गया है और सातिशय लाभ हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है। वो सातिशय लाभ तो हमें अपने अंतरंग में अपने पुरुषार्थ से डालना पड़ेगा, अपने संस्कारों से। क्या समझ आया? वो कोई तुम्हें बाहरी चीजों से नहीं मिलेगा। मंदिर में आके बैठ गए तो सातिशय लाभ हो गया, महाराज के प्रवचन सुन लिए तो सातिशय लाभ हो गया, नहीं। जब तक आप उस चीज को अपने अंतरंग से स्वीकार करके अपने अंदर वह विश्वास के साथ में नहीं बनाओगे तब तक वह सातिशय लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। वह विश्वास आपको बनाना होगा। हमने तो कह दिया भगवान कैसे होते हैं, किस भगवान पर विश्वास करना। अब ये बनाना किसका काम है? ये आपका काम है। अगर सातिशय लाभ हो जाएगा तो क्या होगा? अगले जन्म में ऐसा जीव नियम से देव बनता है और देवों में भी बहुत समय तक, असंख्यात वर्षों तक अपना जीवन काट के आता है। अगर वो संस्कार वहां पर भी बना रहा तो यहां पर फिर जब वह मनुष्य बनता है तो कभी भी वह दरिद्री मनुष्य नहीं बनेगा। अच्छे खासे राजा का पुत्र बनेगा, सेठ का पुत्र बनेगा, अच्छे कुल में जन्म लेगा और अच्छा ज्ञानवान होगा, प्रतिभा संपन्न होगा, सुंदर होगा, अंग उपांगों से पूर्ण होगा, निरोग होगा। और ऐसा पुत्र जब जन्म लेगा तो फिर वह जन्म लेने के बाद अपने आप उसे ऐसे संस्कार मिलेंगे कि वो मंदिर देखते ही मंदिर की ओर दौड़ेगा, गुरुओं को देखते ही गुरुओं के पैर पकड़ लेगा। ये संस्कार उसके लिए इस जन्म में कहां से आ गए? असंख्यात वर्षों का काल बीच में अगर वो देव पर्याय में भी व्यतीत कर लिया तो भी ये संस्कार नहीं जाता। संस्कार इसका नाम है, अतिशय लाभ इसको कहते हैं। आप सोचो कि सागरों पर्यंत, पल्य पर्यंत, ये सब असंख्यात वर्ष की आयु के यूनिट हैं। पल्य, सागर, किसी की 2 सागर की आयु है, किसी की 10 सागर की आयु है, कोई 1 पल्य, 1.5 पल्य, 2.5 पल्य, कितना भी वह असंख्यात वर्षों तक किसी भी देव देवियों के साथ में रह ले, लेकिन इस जन्म में अगर उसने एक अच्छा सातिशय लाभ अपने अंदर प्राप्त कर लिया है तो उसे जन्म जन्मांतर तक उसके साथ में वो लाभ बना रहता है। इसी से आत्मा की सिद्धि होती है। क्या होती है? आत्मा की सिद्धि। समझ में आ रहा है? आत्मा होती है कि नहीं, पर जन्म उसको मिलता है कि नहीं, आत्मा का काम क्या है। एक सूत्र और आगे का पढ़ते हैं। अनेक कर्म अभ्यास वासना वशात सद्यो जातादीनाम स्तन्य पिपासादिकम ये न क्रियते इति संस्कारः। देखो, ये संस्कार की परिभाषा है। सुन रहे हो? जो लोग कहते हैं आत्मा होती नहीं, पुनर्जन्म होता नहीं, किसने देखा,
कोई पहले भी कोई जीव था, वही जीव इस जन्म में आया, ये सब जो बातें करते हैं वो कोई भी अध्यात्म को जानने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जो आत्मा को नहीं मानेगा वो अध्यात्म को कभी स्वीकार करेगा ही नहीं। आत्मा की सिद्धि कैसे हो रही है? इन्हीं संस्कारों से हो रही है। कौन से संस्कार हैं? एक सामान्य संस्कार जो सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। यहां विशेष संस्कारों की बात नहीं कर रहे हैं। विशेष संस्कार तो हमने आपको बता दिए। कौन से? सम्यक्त्व के संस्कार, चारित्र के संस्कार, साधना के संस्कार, विश्वास के संस्कार, ये विशेष संस्कार है। कहीं भी आपने कोई भी अच्छे कार्य किए, ईमानदारी के, धर्मनिष्ठा के, देश निष्ठा के, ये सभी अच्छे संस्कार हैं, ये विशेष संस्कार हैं। अगर विशेष नहीं है तो सामान्य रूप से भी हर प्राणी मात्र में संस्कार देखा जाता है। क्या? अनेक कर्म अभ्यास वासना वसात, अनेक कर्मों के अभ्यासों की वासना के कारण से, वासना माने ही एक अपने आप में संस्कार होता है, माने अनेक तरह के कर्म जो हमने किए उनके अभ्यासों का ऐसी हमारे अंदर वासना या संस्कार पड़ी रहती है जिसके कारण से सद्योजात माने जो बच्चा तुरंत अभी उत्पन्न हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसको भी स्तन की पिपासा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। मतलब वह अपने आप मां के स्तनों के पास जाने लग जाता है, अपने आप वह मां के स्तनों की पिपासा उसके अंदर आने लग जाती है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ सद्यजात उसके लिए कहा जा रहा है, जिसे अभी कोई संस्कार नहीं दिया। क्यों? ये तो अभी किसी ने सिखाया ही नहीं। अपने आप वह मां का दूध पीने लग जाता है, अपने आप वह मां के आंचल में छिप जाता है। ये उसको किसने सिखाया? अभी किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए यहां पर कहा जो नवजात है उसकी बात कर रहे हैं। ये कहां से आई बात? पिछले जन्म के ऐसे कर्मों के अभ्यास हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उस अभ्यास के कारण से इस आत्मा पर ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं जिन संस्कारों के कारण से वह अपने आप इस तरह की पिपासा के साथ में प्रवृत्ति करने लग जाता है। और यही प्रवृत्ति संस्कार को बताती है कि संस्कार अपने समय के काम करता है। अब इससे बड़ा उदाहरण संस्कार के लिए क्या होगा, जो सब सामान्य प्राणियों में देखने को मिल रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, आत्मा ने पहले जन्म में कुछ नहीं किया है, तो यह संस्कार उसके अंदर कहां से आ गया? यह किसने सिखाया? जब तक सीखता तब तक तो वो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन बिना बड़े हुए ही ये संस्कार उसके अंदर से आ रहा है। यही चीज सिद्ध करती है कि उसकी आत्मा पिछले जन्म में भी इस तरह की पिपासा के साथ में जीती रही है। अभ्यास उसका पिछले जन्मों का भी इस तरह का है, और इस तरह के उसने कर्म पिछले जन्मों में भी किए हैं कि वह उस तरह की प्रवृत्ति अपने आप इस जन्म में जन्म लेते ही करने लग जाता है। इसका नाम क्या है? बोलो। संस्कार। अब ये संस्कार किन्हीं खास जाति के लोगों के लिए हो, किन्हीं अच्छे कुल के लोगों के लिए हो, किन्हीं विशिष्ट मनुष्यों के लिए हो, किसी वर्ग विशेष के लिए हो, संप्रदाय विशेष के लिए हो, ऐसा तो नहीं है। ये संस्कार तो सबके लिए है, सबकी आत्मा में है। और इस तरह के संस्कार की प्राप्ति जो प्राणी मात्र के लिए होती है, उसी से यह समझ में आता है कि हर प्राणी पिछले जन्म में इस तरह के संस्कारों को प्राप्त किया है, इसलिए इस जन्म में अपने आप उसकी उस तरह की चेष्टाएं होने लग जाती हैं। ये प्राणी मात्र के लिए है, ये सामान्य संस्कार है। और ये सामान्य संस्कार से आत्मा का पिछला जन्म होना और परलोक होना और पुनर्जन्म होना, ये सब सिद्ध हो जाता है। अन्यथा ये क्रियाएं बन नहीं सकती हैं। इसका नाम है संस्कार। समझ आ रहा है? अब ये संस्कार तो पड़ा हुआ है ही है। इसके आगे के जो संस्कार हैं वो संस्कार
शिक्षा से, साधना से, अभ्यास से प्राप्त किए जाते हैं और ऐसे भी संस्कार प्राप्त किए जाते हैं कि जो हमारे अंदर पिछले जन्मों के संस्कार हैं उनको तोड़ा जाए। क्या समझ आ रहा? जो संस्कार पड़े हैं, अगर ये समझ में आ जाएगा कि ये संस्कार हमारी आदत पिछले जन्मों की है, तो आदमी ये भी पुरुषार्थ करेगा कि नहीं, ये संस्कार भी टूटने चाहिए, नहीं तो फिर इसी जन्म में वही संस्कार से प्रवृत्ति करेंगे, वो जन्म जन्मांतर तक संस्कार वो बने रहेंगे। तो संस्कार को तोड़ने का नाम ही चारित्र होता है, संस्कार को तोड़ने का नाम ही चारित्र की साधना होती है। कुछ समझ आ रहा है? मिथ्या विश्वास को तोड़ने का नाम सम्यक्त की साधना है और मिथ्या आचरणों के संस्कारों को तोड़ने का नाम चारित्र की साधना है। ये दो तरह की साधनाएं हैं। जो व्यक्ति इन साधनाओं के माध्यम से अपने संस्कारों को परिवर्तित कर लेता है, बस उसी की आत्मा का उत्थान शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? ये संस्कार कैसे हमारी आत्मा को, शरीर को प्रभावित करते हैं, ये सब आपको इस अध्यात्म विद्या के ज्ञान से समझ में आ रहा है। इसलिए संस्कारों की परिभाषा और संस्कारों की क्रिया, ये दोनों ही इन दो सूत्रों के माध्यम से बता दी गई है। आगे के समय में आपके लिए कुछ और थोड़े से सूत्र बचे हैं जिनसे आप ये अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और कल से आपके सामने इसी अध्यात्म की प्रणाली में आगे बढ़ने वाले अनेक अनेक लोगों के लिए भी देखने का आपको भाव मिलेगा। दूर दराज से, देश विदेश से आने वाले अनेक लोग इसी तरह के संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा के ज्ञान के संस्कार, आत्मा के ध्यान के संस्कार, अरहम ओम के ध्यान के संस्कार, ये संस्कार आपके अंतरंग के आत्मा के संस्कारों को तोड़ने के लिए नए संस्कार दिए जाते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें आपके सामने जब आएं तो आप भी अपना मन बनाएं कि हम भी अपने जीवन के इन क्षणों में कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम अपने पिछले संस्कारों को तोड़ करके नए संस्कारों का अर्जन करें। बोलिए महावीर भगवान की।